बैक टू माय चैनल लेट्स मेक केमिस्ट्री सिंपल। लास्ट वीडियो में हमने क्या किया था, कंडेंसेशन पॉलीमर्स के एग्जांपल्स में से बेकेलाइट। तो आज हम लेके चलते हैं मेलामाइन फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन। बेकेलाइट बोलूँ तो फिनोल फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन, और ये आ गया हमारे पास मेलामाइन फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन। जैसा कि आपको नाम से ही हिंट मिल रही होगी, अगर आपने हमारी लास्ट वीडियो देखी है फिनोल फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन वाली, तो आपको नाम से ही हिंट मिल रही होगी कि फिनोल फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन में फिनोल और फॉर्मेल्डिहाइड दो मोनोमर्स थे। तो कुछ ऐसा इसी केस में भी होने वाला है। इस यहाँ पे भी दो ही मोनोमर्स हैं हमारे पास, मेलामाइन, फर्स्ट इज मेलामाइन और सेकेंड इज फॉर्मेल्डिहाइड। अब मेलामाइन और फॉर्मेल्डिहाइड दो मोनोमर्स हैं। फॉर्मेल्डिहाइड का स्ट्रक्चर ये होता है जो आप इजीली याद कर सकते हैं और कुछ बच्चों को याद भी होगा, लेकिन जो मेलामाइन का स्ट्रक्चर है वो थोड़ा डिफरेंट होता है और एग्जाम में भी यही स्ट्रक्चर जनरली आता है। तो देखते हैं मेलामाइन का स्ट्रक्चर। ये होता है हमारे पास मेलामाइन का स्ट्रक्चर, लेकिन इसको याद करने में प्रॉब्लम ना हो इसलिए मैं आपको इसका एक याद करने का तरीका बता देती हूँ। देखिए, अब आपको बेंजीन का स्ट्रक्चर तो याद होगा ही। बेंजीन का स्ट्रक्चर हमारे पास ये होता है। अब यहाँ पे बेंजीन में हमारे पास 6 कार्बन है। 6 कार्बन में से 3 अल्टरनेट वाले कार्बन को आप नाइट्रोजन से रिप्लेस कर दीजिए। 3 अल्टरनेट बोलूँ तो नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करनी है, तो यहाँ पे नाइट्रोजन, यहाँ पे नाइट्रोजन और यहाँ पे नाइट्रोजन। 1 3 5 1 3 5 पे नाइट्रोजन लगा दिया, तो ये हो गया हमारे पास। जो ये नाइट्रोजन ग्रुप होता है इसको हम बोलते हैं अजीन। ठीक है। अब जहाँ पे भी नाइट्रोजन ग्रुप नहीं लगा है वहाँ पे NH2 लगा दीजिए। तो देखिए बन गया ना हमारा यही स्ट्रक्चर, और इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 4 6। अभी यहाँ पे नाम भी समझा देती हूँ मैं आपको। नंबरिंग ले लेते हैं सबसे पहले, 1 2 3 4 5 6। ये हमारे पास नंबरिंग हो गई। कार्बन और नाइट्रोजन किसी की भी नंबरिंग लगा लीजिए आप। 2 4 6। अब 2 4 6 पोजीशन पे हमारे पास है NH2 ग्रुप, सो ये हो जाएगा 2 4 6 ट्राई अमीन। मैंने यहाँ पे ट्राई अमीन क्यों लिखा, क्योंकि 1 2 3 NH2 ग्रुप है हमारे पास। 2 4 6 ट्राई अमीन, 1 3 5 ट्राई अजीन। अब 1 पे 3 पे और 5 पे हमारे पास नाइट्रोजन ग्रुप लगे हुए हैं और इनको हम बोलते हैं अजीन। तो ये हमारे पास हो गया मेलामाइन का IUPAC नेम। ओके, ये हमारे पास इसके मोनोमर्स तो हो गए। अब पॉलीमराइजेशन रिएक्शन, जैसा कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में फिनोल फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन में बताया था, इस केस में पॉलीमराइजेशन रिएक्शन जो होती है वो थोड़ी डिफरेंट होती है। इसमें पॉलीमराइजेशन रिएक्शन से पहले इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। सो वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कैसे होगी, अगर आपको मैकेनिज्म देखना है इसका कंप्लीट, तो आप मेरी लास्ट वीडियो से देख सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यहाँ पे मैं सिर्फ सिंपल रिएक्शन ही लिख रही हूँ। आई होप कि आपको समझ आ जाएगा, क्योंकि ये जो इस केस में जो रिएक्शन है वो काफ़ी ईजी है और इनको याद करने का एक सिंपल सा तरीका भी है, तो वो तरीका भी मैं आपको बता दूंगी। तो अभी देखते हैं इसकी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और उसके बाद देखेंगे पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। ये देखिए यहाँ पे ये NH2 है, इसके साथ फॉर्मेल्डिहाइड अगर रिएक्ट करेगा, तो लास्ट वीडियो में हमने क्या देखा था कि जो ये फिनोल है इसके पास यहाँ पे OH था और यहाँ पे एक H था। यहाँ पे क्या रिएक्ट करता था, ये CH2OH इसके साथ कंबाइन हो जाता था, इसका ये H हटने के बाद। तो यहाँ पे क्या है, हमारे पास 2 H हैं, तो इसमें से एक H तो इसके पास एज इट इज रह जाएगा और एक H यहाँ से हट जाएगा। तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या बनेगा,
ये तो मैंने इस NH के साथ कंबाइन किया है, NH2 के साथ, इसके साथ भी कंबाइन कर सकता है, इसके साथ भी कंबाइन कर सकता है, तीनों में से किसी के साथ कंबाइन कर सकता है। लेकिन जनरली दिखाने के लिए ये लिख देते हैं इस वाले के साथ कंबाइन कर गया, इस वाले के साथ फिर से फॉर्मेल्डिहाइड रिएक्ट करेगा और फिर होगी हमारी पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। तो अब फॉर्मेल्डिहाइड अगर इसके साथ रिएक्ट करेगा तो क्या प्रोडक्ट बन जाएगा? पॉलीमराइजेशन रिएक्शन के बाद ये हमारे पास आ गया प्रोडक्ट, और आई कैन से ये रिपीटिंग स्ट्रक्चरल यूनिट आ गई किसकी? मेलेमाइन फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन। एक बार फिर से देख लेते हैं इसकी जो रिएक्शन है वो, यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हुई है, यहाँ से H निकल के CH2O ग्रुप यहाँ पे लग गया, और आई कैन से CH2OH ग्रुप लग गया, ये H ऑक्सीजन के पास चला गया और CH2OH ग्रुप यहाँ पे लग गया। अब इसकी फॉर्मेल्डिहाइड के साथ फिर से रिएक्शन हुई और पॉलीमराइजेशन रिएक्शन के बाद हमारे पास ये प्रोडक्ट बन गया। प्रोडक्ट में ध्यान से देखिए, जैसे हम पॉलीअमाइड्स में पढ़ते थे, यहाँ वाला एक H चला जाता था, और पॉलीअमाइड्स में शायद हमने ये भी पढ़ा था कि OH चला जाएगा, और पॉलीएस्टर्स में भी पढ़ा था। तो जहाँ भी OH निकले यहाँ से OH को हटा दिया हमने, और ये हमारे पास इसका प्रोडक्ट बना। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हमारे पास आती हैं इसकी प्रॉपर्टीज और इसके यूजेस। प्रॉपर्टीज में अगर मैं देखूं तो एक चीज़ तो इसमें और बेगेलाइट में कॉमन ही है, 3D एंड थर्मोसेटिक। जो बेगेलाइट था हमारे पास वो भी 3D थर्मोसेटिंग का एग्जाम्पल था, और जो ये है हमारे पास मेलेमाइन फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन, ये भी 3D थर्मोसेटिंग का एग्जाम्पल है। दूसरी इसकी प्रॉपर्टी आती है फायर रेजिस्टेंट। फायर रेजिस्टेंट के साथ साथ और सारी देख लेते हैं, हीट रेजिस्टेंट भी होता है और केमिकल रेजिस्टेंट भी होता है। अब रह गया हार्ड एंड वेरी ड्यूरेबल। तो ये नॉर्मल प्रॉपर्टीज़ हैं, आप इजीली इनको याद कर सकते हैं। वैसे याद करना इतना इम्पोर्टेंट भी नहीं है, बस जस्ट माइंड में थोड़ा सेट कर लीजिए। फिर मेरे पास आते हैं इसके यूजेस। जैसा कि मैंने यहाँ पे पढ़ा, ये बहुत हार्ड होता है। अगर ये हार्ड होता है तो इट इज़ यूज फॉर मेकिंग अनब्रेकेबल क्रॉकरी। अनब्रेकेबल क्रॉकरी बनाने के काम आ सकता है। ये हमारे पास हो गए इसकी प्रॉपर्टीज़ और इसके यूजेस।